मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है हिरन का बच्चा। रुद्रवन में एक हिरनी अपने बच्चे भोला के साथ रहती थी। हिरनी का बच्चा बहुत ही चंचल और शरारती था। वह अक्सर अपनी माँ को बिना बताए घर से दूर निकल जाया करता था। हिरनी को हमेशा अपने बच्चे की चिंता लगी रहती थी। हिरनी अपने बच्चे को बहुत समझाती, पर बच्चा था कि अपनी माँ की बात सुनता ही ना था। एक बार रुद्रवन में कई दिनों तक भारी बारिश हुई, जिसके कारण वह बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाया था, जिसके कारण वो घर से बाहर जाने को उतावला हो रहा था। 4 दिन की बारिश के बाद जब धूप निकली तो हिरनी के बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ का दूध पिया और बाहर खेलने भाग गया। बारिश के कारण ज़मीन गीली थी और घास पर भी हल्का हल्का पानी था, जिसके कारण से बच्चे को खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। उसका मन दूर जंगल में जाने को कर रहा था। वह अपनी माँ से घर से बाहर जाने की जिद करने लगा। माँ, मुझे बाहर खेलने जाने दो। मैं वादा करता हूँ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। फिर वो अपनी माँ की बात सुने बगैर जंगल में भाग गया। माँ पीछे से चिल्लाती रही, बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, रास्ता भटक जाएगा। पर हिरन का बच्चा अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करके भाग गया। वो अपनी मस्ती में इतना मस्त था कि रास्ते का उसे पता ही नहीं चला और वो जंगल के बहुत अंदर आ गया। फिर उसने सोचा, चलो थोड़ा जंगल घूम लिया जाए। आखिर माँ मुझे जंगल में जाने को मना क्यों करती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो काफी थक चुका था। तब उसे पता चला कि मैं तो रास्ता भटक गया हूँ और वो रोने लगा। तभी पास की झाड़ियों से लोमड़ी निकल कर आई और बोली, अरे वाह, 4 दिन की बारिश के बाद हिरन का इतना मोटा ताजा बच्चा, इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हिरन के बच्चे ने जब लोमड़ी को अपने पास आते हुए देखा तो वे बहुत सहम गया। अब हिरन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि काश मैं अपनी माँ का कहना सुन लेता। लोमड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हिरन का बच्चा पूरा दम लगाकर वहां से भागा तो वो लोमड़ी भी उसके पीछे भागी। हिरनी का बच्चा झाड़ियों में छुपा, लोमड़ी भी वहां आ गई। हिरन का बच्चे ने जब नदी पार की तो लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे नदी पार करने लगी। फिर हिरनी का बच्चा एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, काश मैं अपनी माँ का कहना सुन लेता। उधर हिरनी को अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि बच्चे को घर से गए बहुत देर हो चुकी थी। तो हिरनी भी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके बच्चे की जान खतरे में है, तो वह भागकर पेड़ के नीचे पहुंची और लोमड़ी को मार भगाया और अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनों से बड़ों द्वारा दी गई बातों को मानना चाहिए।